जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज साइबर अपराध और उस पर नियंत्रण ऐसे विषय को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं मेजर विनीत कुमार जी। विनीत कुमार जी साइबर पीस फाउंडेशन के फाउंडर हैं, साथ ही साथ इस अपराध के नियंत्रण के विशेषज्ञ भी हैं। विनीत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में और सामान्य तरीके से साइबर अपराध है क्या? क्योंकि इसे बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमारे दर्शक को आज सबसे पहले आप ये बताइए कि इस प्रकार का अपराध है क्या? देखिए, साइबर अपराध जैसा कि वर्ड में ही साइबर है जी, और इसका मतलब ये है कि कोई भी डिवाइस, अगर कोई भी इंटरनेट या किसी भी माध्यम से अगर कोई भी क्राइम अगर किया जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसको साइबर अपराध कहते हैं। मतलब अपराध का मतलब ही होता है अपोजिट पार्टी को नुकसान पहुंचाना। हाँ, तो डिवाइस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अब ये इतना बढ़ चुका है जी, कि अब देखिए, आपके घर में अगर आप जाएं तो ऑन एन एवरेज 15 से 20 डिवाइस आपको घर में ही मिलेंगे। सीसीटीवी कैमरा में भी आज इंटरनेट है, टीवी में भी इंटरनेट है, वॉशिंग मशीन में भी इंटरनेट है। तो यहाँ पे अगर साइबर अपराध की बात करें तो आजकल जो अपराधी हैं, साइबर अपराधी जिसको हम साइबर क्रिमिनल्स बोलते हैं, वो कोई भी अगर डिजिटल डिवाइस का मिसयूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपका घर में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा अगर आप उसको सुरक्षित नहीं कर रहे हैं तो उसको भी आप मिसयूज़ करके वो किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। या फिर इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, जैसे आप सब फेसबुक यूज़ करते होंगे, स्नैप यूज़ करते होंगे, एक्स जो पहले ट्विटर था उसको यूज़ करते हैं, तो कभी कभी लोग जो क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, वो इन प्लेटफॉर्म्स का भी मिसयूज़ करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मोबाइल फ़ोन अब सबके पास है। मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है जो कि गांव-गांव, छोटे-छोटे इनफैक्ट लोकेशंस, विलेजेस में भी पहुंच चुका है। तो वहां पे लोगों के पास मोबाइल डिवाइसेस है, तो आजकल क्रिमिनल मोबाइल डिवाइस को टारगेट करके बहुत सारा क्राइम कर रहे हैं। तो डिजिटल मेरे हिसाब से अब ट्रेडिशनल क्राइम मेरे को ख़त्म होते जा रहा है और हर क्राइम में एक डिजिटल एंगल मिल रहा है। तो आइडियली हर क्राइम एक तरह से साइबर क्राइम का ही रूप ले रहा है, क्योंकि बिना डिजिटल एविडेंस के, बिना डिजिटल डिवाइस के कोई क्राइम ऐसा मुझे दिखा नहीं जिसमें डिजिटल डिवाइस नहीं मिला हो। कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन मिलता है, और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन होता है। तो जहाँ पे इस तरह के डिजिटल डिवाइस आने लगे, इंटरनेट आने लग गया, सोशल मीडिया आने लग गया, या जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसकी मैं बात किया, या सीसीटीवी कैमरा जो कि आईपी कनेक्टेड, इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरा है, वो सब का यूज़ करके क्राइम किया, तो जनरल उसको साइबर क्राइम के अंदर बात को उसको डालते हैं। ये भी देखा जाता है कि पारंपरिक क्राइम में भी साइबर क्राइम, साइबर एंगल का उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मैं पहले बोला कि हर क्राइम में आप कोई ना कोई एंगल रहता ही रहता है, जहाँ पे अब उसमें एक फ़ोन तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि सबसे पहले वो देखते हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट भी पहले फ़ोन का CDR मंगवाना हुआ, लोकेशन मैप मंगवाना हुआ, तो ये सब एक तरह से एक डिजिटल एविडेंस का काम करता है, और ये जनरली इसको साइबर क्राइम की तरह देखा जाता है। अच्छा विनीत जी, जब जैसे हम साइबर क्राइम को अगर कैटेगराइज करें तो उसमें जैसे आर्थिक अपराध है और कई प्रकार का हैरेसमेंट है, क्या इससे हत्या भी की जा सकती है क्या इस प्रकार के? बिल्कुल। एक्चुअली ये कुछ केसेस जो अभी यहाँ पे आ रहे हैं कि अब जो मैं बताया कि अब कार में इंटरनेट की बात हो रही है कि एक इंटरनेट से आप कार को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलरेडी ऐसा नहीं कि मैं फ्यूचर की चीज़ बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट बता रहा हूँ कि आज का प्रेजेंट सीन है कि आप सोचिए कि वो उस कार को कंट्रोल कर लें और उसका ब्रेक फेल कर दें, तो इससे नुकसान पहुँचाया जा सकता है। हाँ। और ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया जा चुका है। अब हम दुनिया मूव कर रही है अब ऑटोनोमस व्हीकल की तरफ, कि गाड़ी जिसमें फुली ऑटोनोमस ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप चलेगी अपने आप। तो क्रिमिनल के लिए एक आप अगर कोई अपने कार को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, सिक्योर नहीं कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल जो हाल के दिन में देखने के अलग अलग जगह, भारत ही नहीं अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिल रहा है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर ग्रिड हो गया, हेवी इंडस्ट्रीज हो गया, इस तरह की हेल्थ केयर हो गया। यहाँ पे हेल्थ केयर का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कुछ दिन पहले हेल्थ केयर
सिस्टम्स को लोगों ने हैक करके, और आजकल आपको मालूम होगा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन है। बिल्कुल। डॉक्टर घर बैठे पेशेंट का रिकॉर्ड देखता है और उसके अलावा जो भी कुछ गड़बड़ी नज़र आती है तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वहाँ पे। अब इस सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया, और हैक करके आगे चल के ये भी हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ बदल दी, कुछ ऐसे कर दिए, तो आगे चल के ना जान जा सकती है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर लिया, हैवी इंडस्ट्री को हैक करें, कुछ एक्सीडेंट्स करा के वहाँ पे नुकसान पहुँचाया जा सकता है, और अलग अलग मतलब चीज़। गंभीर अपराध भी इससे किए जा बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कोई मोबाइल हम उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा भी कोई टेक्नोलॉजी है कि मोबाइल ब्लास्ट करवा दिया या इस प्रकार का कुछ ऐसा भी, देखिए या बहुत सारा इसमें कंप्यूटर ब्लास्ट करवा दिया, या इस प्रकार से भी नुकसान पहुंचाया जा सकता इसमें है? बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी फ्लोट करता है। जी, जैसे कोई जी। बोलता है कि आपका फ़ोन इस नंबर से फ़ोन आ रहा है, इसको आपने उठाया तो फ़ोन ब्लास्ट हो हाँ, जाएगा। वही। तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, इस तरह के जो फेक न्यूज़ आप कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ अलग तरीके हैं जिससे आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। अभी इस पे बहुत सारा रिसर्च अभी चल रहा है। जैसे एक रिसर्च है ड्रोन्स का, जैसे मिनिएचर ड्रोन्स लेकर के, टेक्नोलॉजी का अब्यूज़ का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मिनिएचर ड्रोन्स कोई भी आप लोकेशन पे वहाँ पे जा करके एक इंडिविजुअल को टारगेट कर सकता है, हिट कर सकता है और साथ ही साथ आप जिस लोकेशन में हैं, अगर उस लोकेशन को ही मेरे को डिस्ट्रॉय करना है तो मैं वहाँ उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अच्छा, उसमें रिवॉल्वर पिस्टल भी सब उपयोग है कर वहाँ पे, सकता वो है? पियर्स कर सकता है, वेपन के जैसा काम कर सकता है, बॉम्ब ड्रॉप करने का काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अभी बहुत सारी चीज़ अभी हो रही हैं। तो और लेकिन इसका काउंटर भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं समझे कि साइबर स्पेस बहुत ही असुरक्षित है, ये सब सुनकर लगेगा कि सब छोड़ दो, दूर हो जाओ। तो ये कुछ चंद नेगेटिव चीज़ है, लेकिन इसके बहुत पॉजिटिव्स भी हैं, जो कि लोग अभी पॉजिटिव्स को आप देख रहे हैं किस तरह से हमने कोविड हमने सर्वाइव किया। बिल्कुल बिकॉज साइबर था नहीं, तो नहीं तो रहता तो हम सोचे हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली थी। अच्छा विनीत जी, ये जो जितने प्रकार के अपराध हैं, इन अपराधों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? इसका सबसे एक तो सबसे पहला है कि अपराध जैसे हो जाता है, तो जैसे हमारे साथ फ्रॉड हो गया या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, हम कहाँ जाए, क्या करें, कैसे करें, थोड़ी समस्या एक आती है, घबरा जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, इसका सबसे पहला तो आपको ये जानना होगा, इस अपराध को भी अगर हम दो पार्ट में डाल दें, एक है सेक्सुअल ऑफेंस, जैसे जिसमें किसी का सेक्सुअली अब्यूज़ किया है तो वो बहुत ही सीरियस ऑफेंस में की कैटेगरी में आता है, और दूसरा नॉन सेक्सुअल ऑफेंस के। तो नॉन सेक्सुअल ऑफेंस में जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड है, लेकिन एक तरह का उसमें सेक्सुअल ऑफेंस नहीं हुआ, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, उस पैसे निकले हैं। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि फाइनेंशियल फ्रॉड से सेक्सुअल ऑफेंस भी होता है। जैसे बिल्कुल हो ही रहा है। एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, आप कंबोडिया के बारे में, अभी बहुत लोग को ट्रैफिक कर दिया, तो अपराध अब सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया कि आपका पैसा निकल रहा है, अब उसके चलते अब एक जॉब ऑफर, जैसे यहाँ के लोग, ये नहीं कि मैं किसी दूसरे स्टेट का, झारखंड के लोग ही कुछ हैं जो कि ट्रैप हो गए कंबोडिया में। हुआ क्या कि उनको एक जॉब ऑफर आया कि आपको इतना रुपया, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया महीना देंगे और आपका टिकट करा के हम कंबोडिया बुला रहे हैं, आपको बस यहाँ पे आना है और बाकी सब आप तो लैविश लाइफ जिएंगे, आपका लाइफ तो एकदम बदल जाएगा। कुछ लोग इस झांसे में आ गए, और झांसे में आने के बाद वो जब वहाँ पे गए, वहाँ पहुँचे, तो उसके बाद उन्होंने जब देखा तो वो एक तरह से जेल में जैसा एनवायरनमेंट था, वहाँ ट्रैप हो गए, उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया और ये कर लिया गया। उनको ऑल टुगेदर कहा गया कि आपके पास सिर्फ आपको मतलब 4 घंटे सोने को मिलेंगे और 20 घंटे आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा। अगर आपने 20 घंटे में किसी न किसी को फ्रॉड नहीं किया तो आपको पीटा जाएगा, मारा पीटा जाएगा और आपको परेशान किया जाएगा। तो इस तरह के लोग, बहुत लोग फंसे गए, झारखंड के भी कुछ लोग हैं। कुछ लोगों को ये भी कहा गया कि आपको नेकेड जाना होगा कैमरा में जाके और ट्रैप करना होगा बाकी लोग को, जैसे एक सेक्सटॉर्शन करके एक क्राइम है। जनरली ऐसा नहीं कि फीमेल, बट बहुत वहाँ पे क्या है कि मेल और मतलब इनफैक्ट मेल लोग ज़्यादा फंस रहे हैं, जहाँ पे उनके पास कॉल आएगा अननोन नंबर से और सामने जो वहाँ पे महिला होगी कॉल में, वो अपने आप को अपने उतारने लगेगी, तो और उस पूरा वीडियो को कैप्चर स्क्रीन वो कर लेता है, कैप्चर कर लेगा। आपने सिर्फ आपने देखा एक अननोन नंबर से कॉल है, आपने सिर्फ उठाया देखने की कौन है दूसरे साइड में, लेकिन आपको पूरा वीडियो बन गया और उसको इस तरह से पेश किया जाएगा कि आप वही वीडियो देख रहे थे। तो बहुत लोग डर जाते हैं। अब मैं आपके सवाल का आंसर देता हूँ कि बहुत लोग डर जाते हैं बिल्कुल ऐसे केस में, कि इसको रिपोर्ट भी नहीं करना चाहेंगे, कि इसमें
सोसाइटी में लोग में बेइज्जती होगी, उनके फैमिली को पता चल जाएगा कि वो इस तरह का वीडियो देख रहे हैं। और अच्छे अच्छे लोग में बल्कि बहुत प्रशिक्षित बड़े बड़े पद पे कुछ लोग हैं जो इसके झांसे में फंस गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला इसमें सॉल्यूशन ये है कि क्राइम हर किसी के साथ हो रहा है, तो आपको पहले ये चीज़ निकाल देना होगा कि मेरे साथ अगर क्राइम हो रहा है तो मेरे को चुप रहना चाहिए। यहाँ पे जितना आप चुप रहेंगे उतना क्रिमिनल आपके पीछे और पड़ेगा। आज आपने हो तो सबसे पहला है कि हमें ये मन से निकाल देना है कि हम चुप रहेंगे, बिल्कुल नहीं हम बोलेंगे, बोलना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद आपको ये भी नहीं करना है कि अगर कोई आपको, जनरली लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसे क्रिमिनल को दे देते हैं जो भी वो मांग रहा है कि एटलीस्ट वो पैसे दे दो, वो चुप हो जाएगा। नहीं वो लेकिन तो ऐसा- बार बार करता रहेगा, वो ना। बार बार करता रहेगा। तो बिल्कुल। जाएं और इमीडिएटली इसके बारे में ओपन अप हो, इसके बारे में शेयर करें, क्योंकि आप गिल्टी नहीं है, आपको फंसाया जा रहा है। तो इसलिए, और रिपोर्टिंग के माध्यम बहुत हैं आजकल, रिपोर्टिंग का माध्यम जैसे इस प्रकार का अगर क्राइम हो जाए तो हम कहाँ जाएं? तो सबसे पहले आपका जैसे हर स्टेट में और अब हर डिस्ट्रिक्ट में जितना भी अब स्टेट पुलिस है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन खोल रही है। रांची की बात कर ले तो कचहरी में हमारा स्टेट लेवल साइबर थाना है, हर डिस्ट्रिक्ट में अभी थाना खुल रहा है यहाँ पे, तो आप जाकर वहाँ रिपोर्ट करें। अगर वहाँ सामान्य जिस प्रकार FIR करते हैं वैसे ही जाके आप वहाँ पे रिपोर्ट कर दें, इस नंबर से ऐसे ऐसे आपने रिपोर्ट कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। अब जैसे आपको बहुत बार होता है कि रात में हुआ एक इंसिडेंट, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं रात में 12-1 बजे होते हैं, तो उस समय जब मिडनाइट, बहुत तो सुबह में होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, तो उस केस में आप ये करें कि जैसे एक गृह मंत्रालय की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, अगर आपने पुलिस स्टेशन cybercrime.gov.in, अच्छा, तो ये गृह मंत्रालय की वेबसाइट है। आपने अगर थाना जाके नहीं भी रिपोर्ट किया हो तो आप इस वेबसाइट पे ज़रूर जाएं, घर बैठे मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से आप जाकर के ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। उन्हीं का एक और नंबर है 1930। इस नंबर पे भी कॉल करके, उनकी हेल्पलाइन टीम है, लोग बैठे हुए हैं गृह मंत्रालय में जो कॉन्स्टेंटली ऐसे केस ले रहे हैं और आपको इमीडिएटली रिलीफ दे रहे हैं। साइबर क्राइम में जैसे बाकी क्राइम में भी होता है, गोल्डन आवर, इसमें भी ये होता है, गोल्डन आवर पीरियड होता है। और इसमें क्या है कि जैसे क्राइम हुआ, अभी मेरे खाते से पैसा निकला, तो आप उसी सेकंड तुरंत जा करके आप रिपोर्ट करेंगे तो आपका पैसे बचने की उम्मीद है, संभावना ज़्यादा है। लेकिन जहां हमने डिले किया कि अच्छा ठीक है अभी निकला है, मैं कल जा करके रिपोर्ट करूंगा या कहीं पे ये करके, जहां आपने थोड़ा डिले करना स्टार्ट कर दिया उतना संभावना कम होती है। तो मतलब जैसे ही क्राइम हो तुरंत क्विक एक्शन लेना चाहिए, स्विफ्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। दूसरा, आपको अगर cybercrime.gov में रिपोर्ट कर दिया, पैसे अगर आपके नहीं आ रहे हैं या कोई इश्यू हो रहा है, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक ग्रीवांस एपलेट कमेटी का गठन किया है जिसको GAC बोलते हैं। उसका वेबसाइट का पता है gac.gov.in। आपको उसके जाना जरूरी है कि आपको इन प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्ट GAC को नहीं जा सकते। GAC तब जाते हैं जब आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ से नहीं मिल रहा है, हाँ। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट टाइप का ये चीज है, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे जा करके आपको रेफरेंस भी दिखाना होगा कि आपने यहाँ पे रिपोर्ट किया cybercrime.gov.in को, थाना में रिपोर्ट किया, लेकिन आपको मदद नहीं मिला है। बहुत बार होता है प्लेटफॉर्म, जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट मान लीजिए हैक किसी का हो जाता है, फेसबुक अकाउंट हो गया, ट्विटर हैक हो गया, तो आपको पहले प्लेटफॉर्म में भी रिपोर्टिंग करना होता है। हर प्लेटफॉर्म में अभी जो अभी IT एक्ट और IT रूल्स जो हमारा 2021 में बना है, उसके तहत हर प्लेटफॉर्म को एक ग्रीवांस का एक ऑफिसर रखना होता है और उस 2-3 ऑफिसर्स हैं जो उनको रखना पड़ता है। वो इसलिए बने ताकि आपको इमीडिएट रिलीफ मिल पाए। तो आप उनको भी रिपोर्ट करेंगे प्लेटफॉर्म को। अगर वो प्लेटफॉर्म भी आपको टाइमली मदद नहीं कर रहे हैं, 24 घंटे में 48 घंटे तक आप टाइम दें, नहीं आप कर रहे हैं, तब आप GAC के पास जाकर रिपोर्ट करें। और GAC के पास पावर्स ये है कि प्लेटफॉर्म को पेनलाइज भी कर सकते हैं कि आपको अगर उन्होंने नहीं काम किया तो उनको पेनलाइज किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने ग्रीवांस एड्रेस नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ है। एक और जैसे हमारी संस्था साइबर पीस ऐसी संस्था भी है जो कि आपको मदद कर सकती है, हम असिस्ट करते हैं लोग को। ये जैसे होता क्या है ना कि जैसे मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया, अब मन में ये है ना कि भाई हमने देखा है, हमने ये किया है, हमने वो किया, तो इसकी काउंसलिंग के लिए कि कोई प्राइवेट या कोई सरकारी ऐसी संस्थाएं हैं? बिल्कुल। तो एक तो आप हमारे साइबर पीस में भी आ सकते हैं। आपका भी वेबसाइट वगैरह? हमारे वेबसाइट है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, चैटबॉट से भी हम मदद करते हैं लोग को, असिस्ट करते हैं। क्या है हेल्पलाइन नंबर? हेल्पलाइन नंबर है 957-50 है 0000066।
हमारा हेल्पलाइन नंबर। तो वहाँ पे आप चैटबॉट के माध्यम से, अगर व्हाट्सएप पे है तो आप वहाँ पे हेलो करेंगे तो हेल्पलाइन टीम फिर उसको मदद करता है, आपसे इन्फॉर्मेशन ले करके किस तरह का केस है। फिर वहाँ पे काउंसलिंग की अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम एसेस करते हैं, बहुत बार बच्चे आते हैं हमारे पास, बिल्कुल। बहुत बार सीनियर सिटीजन बहुत पैनिक में, सुसाइडल कॉल रहता है कि अब तो सब खत्म हो गया, अब लास्ट मतलब वो उन्होंने, अब विनीत जी सब बर्बाद हो गया, सब अब बर्बाद। क्या करें, अब तो हाँ, कुछ और नहीं पूरा होना है। सोसाइटी में ये बेइज्जती हो गई, ये हो गई, इस तरह के कॉल्स रेगुलर हमारे पास आते हैं। तब हमें एसेस करके सिचुएशन जैसा रहता है, तब हम जैसे निमहांस करके, निमहांस सब जानते हैं, निमहांस के अंदर एक शट क्लिनिक है जो डॉक्टर मनोज हेड करते हैं, और साइकोलॉजी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट भी साइबर साइकोलॉजी और इन एरियाज़ में काम करते हैं। तो हम उन एक्सपर्ट्स को हम सामने लाते हैं और उनसे फिर काउंसलिंग कराते हैं। शट क्लिनिक मदद करता है उन लोगों को जहाँ, और काउंसलिंग करके, ताकि वो एक रे ऑफ होप लोग देखें कि हाँ मतलब ऐसा है, मैं ही अकेला नहीं विक्टिम है, मेरे जैसे बहुत सारे हैं और मदद पॉसिबल है, मदद मिल जाते हैं और हो सकता है मेरा पैसा वापस आ सकता है। तो इस केसेस में काउंसलर्स अवेलेबल हैं। एम्स के अंदर भी इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रन करता है। तो इंस्टीट्यूशंस है, हेल्पलाइंस हैं, काउंसलर्स हैं जहाँ पे आप मदद ले सकते हैं, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट प्लेटफॉर्म्स। अब सबका ये एक अहम, मैं बोलूँगा कि ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों को मदद करना, कोई भी अगर इस तरह के विक्टिम्स, सर्वाइवर्स जो रहते हैं उनको मदद करने के बहुत मतलब एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब विनीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले जो नकारात्मकता थी, जो आपने जो बताया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो सारी नकारात्मकता जो बादल हैं वो छट सकते हैं, वो हट सकते हैं, और हम सुरक्षित हैं इंटरनेट के ज़माने में 100%। और मतलब सुरक्षित, ये हम लोग बात करके देखिए, साइबर के क्षेत्र में ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि आप 100% सिक्योर रहेंगे हमेशा, बट हाँ मेजर क्राइम से आप सुरक्षित रह सकते हैं। और हम आप बात करके लोग को रेजिलिएंट बनाना, कि अगर कोई क्राइम हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो जितना कम से कम आपको डैमेज हो और जितना जल्दी उस डैमेज को रोका जा सके, वो हमारा मेन उद्देश्य रहता है साइबर स्पेस में। और ये भी देखा गया है कि अगर जो भी अहम बातें, जैसे आपको एक साइबर हाइजीन की बात करें तो एक कुछ हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है लाइफ में। अगर वो कुछ चंद स्टेप्स अगर आप लाइफ में फॉलो करते हैं तो मैं बता दूं 99% क्राइम से आप बचे रहेंगे। अच्छा, ये जरा आप बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि जैसे जो मतलब जानकार नहीं है या पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस प्रकार के क्राइम से दूर रहता है, नहीं इस प्रकार का फ्रॉड उसके साथ नहीं होता है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, जो इस फन के माहिर हैं, वो भी कभी कभी इस ट्रैप में आ जाते हैं। तो क्या क्या हमको मतलब ये रखना चाहिए, अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी जरा बताइए। बिल्कुल, तो मैं कुछ स्टेप्स में ही बताऊंगा और मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक, क्लच, सीट बेल्ट लगा के ही आप ड्राइव करते हैं। वैसे इंटरनेट को भी आप समझे कि एक हाईवे है। अब इस हाईवे में आपको कुछ चीज़ों का आपको ये आप लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये करना है। सबसे पहला तो पासवर्ड जो आपका होता है, जनरली लोग पासवर्ड ABC 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपना वाईफाई का पासवर्ड रख दिया। वो लोग ईज़ प्रेफर करते हैं कि आराम से ईजिली मैं अपनी चीज़ों को एक्सेस कर पाऊँ, लेकिन वो सबसे बड़ा रिस्क है आपके लिए। तो पासवर्ड जनरली ये आपका होना चाहिए 8 कैरेक्टर के ऊपर, उसमें मिक्सचर ऑफ अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और जनरली मैं अपर केस, लोअर केस भी जरा थोड़ा इसको जैसे अब ए अगर आपने लिखा है तो कैपिटल ए का बीच में यूज़ कर लें, कैपिटल बी का। तो मैं क्या करता हूँ, एक अच्छा पासवर्ड, क्योंकि याद रखना कभी कभी चैलेंज हो जाता है कि पासवर्ड तो मैंने बहुत बड़ा कर दिया लेकिन मैं भूल गया। और उसको जनरली लोग क्या करते हैं कि बड़ा पासवर्ड लिखे, उसको एक डायरी में लिख लिया और डायरी गुम हो गया तो फिर सब चीज़ वहाँ पे हो गया। तो एक अच्छा तरीका है फ्रेजिंग टेक्निक, कि आप जैसे कोई गाना है तो कोई गाने के अक्षर हैं तो उसको बस ये कर लें, उसके आगे पीछे कहीं पे आप एक एक्स्ट्रा सिंबल लगा दें या @ का साइन एट द एंड कर दें, कुछ नंबर डाल दें लास्ट में। तो ये याद रखना आसान, हाँ, तो याद रखना आसान रहेगा, पासवर्ड भी आपका बड़ा हो जाएगा और क्रिमिनल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट टू हैक हो जाएगा। दूसरा, जो भी डिजिटल डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन तो सबके पास है। मोबाइल फ़ोन का आप जब लेते हैं तो सिर्फ कैमरा और इसको ना देखें, और उसके साथ साथ ये देखें कि उसको क्या इतने सारे फीचर हैं, तो यानी इतने सारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट हो जाते हैं। घर में मान लीजिए आप जितने दरवाजे खिड़कियाँ आप घर को पहले सिक्योर करते हैं, वैसे इंटरनेट में आपके बहुत सारे ओपन दरवाजे खिड़कियाँ जो आप देख नहीं सकते, वर्चुअल है, तो उसको सिक्योर करने की ज़रूरत होगी। तो पहला उसमें यह है कि फ़ोन को हमेशा लॉक रखा जाए,
फ़ोन के अंदर जितना भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन हो गया, वो व्हाट्सएप को रेगुलरली अपडेट करना। जैसे ही अपडेट आ गया, बहुत लोग अपडेट करते हैं 1-1.5 महीने के बाद, जो कि बहुत रिस्की फीचर है। मतलब उसमें क्या बग्स रहता है, उसको कोई भी क्रिमिनल एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो उसको रेगुलर ऑटो अपडेट इनेबल करें और उसको भी देखते रहें। iOS या एंड्रॉयड जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको रेगुलरली अप टू डेट रखें। कोई भी अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है वहाँ पे, और लिंक बोलता है कि आपने KBC में आपका स्पेशल एंट्री, ऐसे करके आपको लिंक आएगा, इस लिंक को क्लिक करें KBC में जाने के लिए, तो वो सब आप समझ जाइए ये सब फेक है, आपको फंसाने का तरीका है। तो अनजान लिंक्स पे क्लिक करना उसको कभी भी नहीं करें। ट्रस्टेड, कभी कभी ये होता है ना कि ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट से भी आता है कि हो सकता है आपके फ्रेंड का नंबर भी हैक हो गया हो, उसको भी किसी ने हैक कर लिया, उनका नंबर यूज़ करके आपको लिंक भेज रहा हो वहाँ पे। तो इस के लिए मैं एडवाइस करता हूँ लोगों की कभी भी इस तरह का लिंक आए और जो कि लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो अपने फ्रेंड को फ़ोन करके चेक कर लें कि क्या वो लिंक उन्होंने भेजा है या उनके फ़ोन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो फिशिंग लिंक से बचें। फिशिंग, विशिंग, अब क्या है कि डीप फेक का ज़माना है। AI का यूज़ करके आपने सुना होगा, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको लेकर के कि काफी उन्होंने प्रचार कर दिया इसको। हाँ, डीप फेक को लेके तो मेजर इश्यू है। तो कल को कोई भी अगर किसी तरह का कंटेंट आपको भेजे, वो कंटेंट आपको एकदम देखने में लगेगा कि वो हो सकता है कोई सेलिब्रिटी ने बोला हो या कोई बहुत बड़े किसी शख्स ने बोला हो, देखने से ऐसे लगेगा और उन्हीं के भाषा में होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन्होंने ही बोला हो। तो आप उस वीडियो को ऐसा नहीं कि इमीडिएटली शेयर कर दें, क्योंकि अंडर IT एक्ट और अभी BNS के अंदर और भी IT रूल्स के अंदर अगर इस तरह का आप इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया जो कि फेक है, तो आप भी लायबल हैं, आप भी बुक किए जा सकते हैं अंडर साइबर क्राइम। तो सोच समझ करके, इसलिए लोग बोलते हैं आजकल बात करें रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग होना इंपॉर्टेंट है। कि कोई मैसेज मिला, आप तुरंत फटाक से शेयर नहीं करें, क्रिटिकली उस मैसेज को देखें, थोड़ा सा उसके बारे में सर्च कर लें गूगल पे कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी स्कैम बहुत ज़्यादा चला हुआ, आपको सडनली मैसेज आया कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ओवर ड्यू है, नहीं करेंगे तो बिजली काट दी जाएगी। क्रिमिनल ऐसे ही काम करता है, या तो आपको कोई बहुत बढ़िया ऑफर देगा जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा, एक हो सकता है आपको बंगलो देगा 10 लाख रुपए में, तो आपको लगेगा ये इससे अच्छा ऑफर क्या होगा। दूसरा ये हो, ये आपको डराएगा, दूसरा स्टेप है, बोलेगा कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपकी बिजली कट जाएगी। वो एक फेडेक्स स्कैम अभी चला हुआ है कि आपका पार्सल फंस गया है। हाँ, वो भी आजकल खूब चल रहा है। हाँ, तो वहाँ पे आप फंस गया आपका पार्सल, और इसमें बहुत ऐसी चीज़ मिली है जो कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग आएंगे और आपसे बात करेंगे, आपको डराया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट का भी लोग बात करते हैं, जिसमें आपको स्क्रीन के सामने ही रखेंगे, वो बोलेंगे आप स्क्रीन बंद नहीं कर सकते हैं, जहाँ हमने बंद किया कि आपके ऊपर फाइन, लाखों का फाइन लग जाएगा। और एक एक करके वो फेक वाले ऑफिसर्स आपके सामने आएंगे और बोलेंगे कि ऐसे करके, और एक तरह पे आपको ऐसा डर जाएंगे कि आपको लगेगा कि अब तो मैं जेल जाने वाला हूँ। तो इस डर से बचें। यहाँ पे आप जहाँ इस तरह की चीज़ें गतिविधि हो रहा है, आप एकदम उस समय इमीडिएटली उसको कट करें, डिस्कनेक्ट करें, और इमीडिएटली जो मैंने बताया कि I4C या cybercrime.gov.in जो वेबसाइट बताया है उस पर रिपोर्ट करें। एक और स्कैम है कि बहुत बार क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA के तरफ से दिखेगा चिट्ठी या CBI का चिट्ठी दिखेगा आपको कि आपका नोटिस भेजना, नोटिस मिल गया, देखने में एकदम लगे ऑथेंटिक, गृह मंत्रालय का उस पे लोगो लगा होगा, हर चीज़ नीचे सिग्नेटरी लिखा होगा, एक सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर का, तो आपको एकदम लगेगा कि एकदम ओरिजिनल है। लेकिन वो जैसा कि मैंने बताया, हर चीज़ जनरेट हो सकता है। AI का ज़माना, डीप फेक का ज़माना, विद इन सेकेंड्स इस तरह के लेटर, इस तरह के कंटेंट जनरेट करके आपको भेजा जा सकता है। और यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप सोच समझ के एक स्टेप पीछे हो जाएं, पूरा चीज़ स्टडी करें, थोड़ा सा गूगल सर्च कर लें, आपस में आपके मित्र लोग से डिस्कस करें इस चीज़ में, आपको अपने सर्कल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये फेक है और आप इस तरह से अच्छा विनीत जी, ये तो क्राइम एक जिस प्रश्न को मैं पूछने जा रहा हूँ, क्राइम तो नहीं है, लेकिन क्राइम जैसा ही वो एक्ट करता है। जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन जो आपने कहा, तो आजकल ये काफ़ी हो रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए? यहाँ पे क्या है कि सोशल मीडिया एडिक्शन और अब गेमिंग का भी मैं ऐड करूंगा कि सोशल मीडिया प्लस गेमिंग एडिक्शन एक मेजर इशू अभी बनते तो जा रहा है। और आजकल हम लोग बात करें डिजिटल वेलबींग की यहाँ पे, कि लोग को हम लोग एडवाइस करते हैं, देखिए गेमिंग में करियर भी है, ये भी समझना होगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, कुछ पेरेंट्स आते हैं कि गेमिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे बच्चा बर्बाद हो रहा है, वहाँ पे उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको एक तरफ जानना
भी ज़रूरी कि गेमिंग से आप ओलंपिक से मेडल भी ला सकते हैं। अभी ऑलरेडी ओलंपिक कमेटी के सामने हो सकता नहीं, है इससे इसी बचा जाए कैसे? हाँ। कैसे तो बचा जाए? हाँ, तो इसमें बचने का तरीका यही कि एक अपने आप को लिमिटेड मतलब ये कर लें कि आपको 20 घंटे आप गेमिंग या सोशल मीडिया पे नहीं रहें। आप अपना एक टाइम सेट कर लें कि आप इतना देर से एक दिन में आपसे 6 घंटा या 8 घंटा मैक्सिमम है जो कि आप डिजिटल डिवाइस के साथ आप लगे हुए हैं। जहां आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप समझिए कि एक रेड फ्लैग है। और आज जितने भी फ़ोन्स हैं उसके अंदर आजकल ये डिजिटल वेलबींग फीचर आ गया है जो फ़ोन्स बताता है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कि कहीं आप ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहे हैं टाइम। ये फ़ोन ही आजकल आपको बताने लग गया है यहाँ पे। तो अब जहाँ पे आपको इस तरह का रेड फ्लैग मिला तो वहाँ पर आप अलर्ट हो जाएं। एक और अच्छी चीज़ अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके एक भाषण में उन्होंने बताया था कि डिजिटल फास्टिंग करना भी एक डिजिटल अच्छा, फास्टिंग, हाँ, कि करने हाँ। का एक अच्छा चीज़ है कि आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है तो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा बीच में हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है और रेगुलर कनेक्ट करने की ज़रूरत है। रेगुलर कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा, काफ़ी चर्चा हमने की। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल ही खुला हुआ है, पूरा संसार खुला हुआ है और एक ऐसा हाईवे है जिस पर कोई अपनी गाड़ी लेकर के आ जा रहा है और एक्सीडेंट होने का खतरा स्वाभाविक रूप से है। ऐसे तमाम जो क्राइम हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे सभी विषयों पर हमने चर्चा की। विनीत जी हमारे स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी उपस्थित होते रहेंगे, बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ हम विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।